आप बताइए। जी यस। मेरा नाम सुनील कुमार शाह, बिलोंग्स फ्रॉम सहरसा। हमारा जो जर्नी है वो बीकॉम अकाउंट ऑनर्स हैं और इग्नू से एमएसडब्ल्यू किए हैं। बट वो अभी मेरा पूरा नहीं हो पाया कोई कारण से। और बीच में हम डेवलपमेंट सेक्टर के साथ लगातार 2010 ईस्वी से अभी तक कंटिन्यू काम कर रहे हैं। बीच में तीन चार ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम किए। एक यूनिसेफ के साथ काम किए, दूसरा पीसीआई प्रोजेक्ट कंसर्न इंटरनेशनल, तीसरा केयर इंडिया, और और अभी लास्ट में फिर पीसीआई के साथ हम काम कर रहे हैं। डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट में भी काम किए हैं, दो तीन इम्यूनाइजेशन में काम किए। उसके बाद न्यूट्रिशन में काम किए, और अभी कोविड आया था तो रिकवर बिहार प्रोजेक्ट पीसीआई के साथ था, उसके साथ भी काम किए हैं रूटीन इम्यूनाइजेशन में। तो बेसिकली मेरा 13 साल का एक्सपीरियंस डेवलपमेंट सेक्टर के साथ है। और अभी भी हम पीसीआई के साथ काम कर रहे हैं टिल नाउ। तो वो पीछे अशरफ के साथ होंगे, अशरफ फर्ज के साथ। हाँ, अशरफ सर हैं। हाँ, सुधीर जी। थैंक यू। सुधीर। नमस्कार सर। हम्म, सर मैं मेरा नाम सुधीर कुमार हुआ और मैं सर पटना जिला से ही बिलोंग करता हूँ। और मेरा सर इग्नू से बीएसडब्ल्यू कंप्लीट हुआ सर। पिछले 2000 ईस्वी में हमारा कंप्लीट फाइनल हो गया था। फर्स्ट डिवीजन मेरा आया था यहाँ से। उसके बाद सुना। सर हमें। जी। हेलो। नहीं, आप कंटिन्यू करिए। जी। आप बताइए, आप बताइए, ठीक है, आप ओके बताइए। ओके सर, आवाज़ नहीं आ रहा। और उसके बाद सर हमें लगा कि बीएसडब्ल्यू के बाद ये सब बीएसडब्ल्यू हमने प्रेम प्रकाश सर से के मार्गदर्शन में किए थे। उसके बाद सर हमें कुछ गाइडलाइंस न मिलने के कारण एमएसडब्ल्यू और कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें आगे। और कुछ बजट को लेकर के इशू आया था कि हमें और आगे क्या करना चाहिए। तो इस बीच सर हमें 2 साल 1 साल गैप होने के बाद एमआरडी करने का सोच बनाया, लेकिन कुछ लोगों से सलाह लेने के बाद नहीं फिर मिल पाया। तो फिर पीजीडीआरडी में हम सर एडमिशन लेकर के, और अभी फर्स्ट डिवीजन से उसमें भी अभी कंप्लीट हाल ही में सर हमारा 2022 में फाइनल हो गया। और पिछले करीब पीएसआई इंडिया के साथ हमने 8 साल हमने डेवलपमेंट सेक्टर में काम किया है। उसके बाद आज भी लगातार उस समय से आज तक हमारा डेवलपमेंट सेक्टर में जारी रहा जॉब, जो कि वर्तमान में अभी लिक्सिल इंडिया के साथ में काम कर रहे हैं। ये मेरा जर्नी रहा है सर। और खास करके ये हमेशा हमारा ये प्रयास रहता है कि सोशल सेक्टर का हमें एजुकेशन लेने के बाद हम सोशल में ही काम करें और डेवलपमेंट डेवलपमेंट सेक्टर में काम करने का हमें बराबर मौका मिले। लेकिन वही है सर, जो अभी बता रहे थे कि कोई गाइडलाइन नहीं मिलने के कारण हम कहीं ना कहीं भटकते रहते हैं हमेशा। और दिक्कत होता है, परेशानी महसूस होता है सर। लेकिन आज हमें खुशी हो रहा है कि हम एक मंच पर एक साथ फिर से, हमको लगता है कि मौका मिला है आप लोगों से मिलने के लिए। और कहीं ना कहीं हमें लगा कि बीएसडब्ल्यू करने के बाद हम क्या कर सकते हैं, कौन से जॉब में जा सकते हैं, कहाँ जा सकते हैं। एनजीओ सेक्टर में हमें जाने के बाद हमें लगता है कि 2 साल 3 साल के बाद, 5 साल के बाद कोई प्रोजेक्ट खत्म हो जाता है, फिर हम रोड पर चले आते हैं, फिर हमें नया ढूंढना पड़ता है। ऐसा कुछ दिमाग में हमेशा चलते रहता है सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सुधीर जी। प्रिंस, आप बताएं। मेरा नाम सर प्रिंस कुमार है। अभी मैं गोपालगंज से बिलोंग करता हूँ। अभी तो सर मेरा ग्रेजुएशन हो रहा है, थर्ड ईयर में। इग्नू से ही बीएसडब्ल्यू कोर्स है, बीएसडब्ल्यू जी। अभी तो इंटर्नशिप कर रहे हैं इधर उधर एनजीओ में, एक दो एनजीओ में कर चुके हैं। इससे ही सर प्रॉब्लम होता है एनजीओ करने में, जल्दी कोई अलाउ नहीं करता इंटर्नशिप के लिए। स्पेशल पूछने लगता है लोग स्पेशलाइजेशन क्या है, क्या करना है। वहीं सब थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होता है। डायरेक्टली किसी भी एनजीओ में ज्वाइन करने में दिक्कत होता है, जल्दी अलाउ नहीं मिलता है। लेटर रिकमेंडेशन मांगने लगता है लोग कि रिकमेंडेशन लेके आओ, वगैरह वगैरह। ये सब दिक्कत अच्छा, होता है। ओके। म्यूट पे हो। नहीं नहीं, वो सारा चीज जो प्रिंस आप बता रहे हैं, दिक्कत आती है, हम उस ठीक पर है। बात करेंगे। ठीक है।
हम सारा पॉइंट आप लोगों का नोट कर रहे हैं, तो हम लोग एक एक विषय पे कोशिश करेंगे बात करने की, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट ब्रीफली अपने अपना इंट्रोडक्शन देंगे, ठीक है। थोड़ा ब्रीफ में बताइए एमएस कौन से प्रोग्राम में हो, कहीं इंटर्नशिप कर रहे हैं, कहीं जॉब कर रहे हैं, तो नहीं, अभी ताकि सर हम लोग इंटर्नशिप वगैरह हाँ तो अभी ज्वाइन नहीं किए हैं। अभी सिर्फ वही इग्नू थर्ड ईयर में है, BSWG कोर्स। ठीक, थैंक थैंक यू। श्रुति। यस सर। मैं श्रुति, मैं पटना से ही बिलोंग करती हूँ और अभी मैं थर्ड ईयर इग्नू की स्टूडेंट हूँ मैं। और इंटर्नशिप करा है प्रथम के साथ और जेएम इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग, और TICS 2024 के लिए एम कर रही हूँ। वेरी गुड। सर ओके, आपसे मुलाकात हुई है क्या मेरी पटना में शायद? यस सर, सेम ठीक, सर की क्लास में। हाँ, ठीक। थैंक यू सर। थैंक यू। सुधीर जी, सुधीर सुधीर ने बता दिया नहीं। जीत, आप लोग मोबाइल टर्न ऑन कर लीजिए कैमरा भाई, आप लोग ऑन रही। हाँ जीत बताइए। जी सभी को नमस्कार। मेरा नाम आनंदजीत उपाध्याय है और मैं बांका जिले में BRLPS में जॉब कर रहा हूँ एज ए कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर। तो और मैं MSW कर रहा हूँ। ऐसे तो मेरा ये सेकेंड ईयर का भी एग्जाम मैंने दे दिया है। म्यूट हो गए आप। हेलो। हाँ हाँ, कहिए कहिए। हाँ, जैसे कि सर हम लोग के साथ प्रॉब्लम है, खासकर मेरे साथ जो प्रॉब्लम है वो ये है कि मैं चूंकि यहाँ पे बांका जिले में हूँ हम्म, और प्रेम सर मेरे ये हैं मेंटर जो है, प्रेम सर हैं, प्रेम प्रकाश सर। तो एक दो बार मैं वहाँ पे गया भी हूँ, उनसे मिला भी हूँ, बट उनका क्लास पटना में चलता है। और जैसा कि आपको पता है, जैसे कि प्रकाश सर अभी बताए थे इसके बारे में, BRLPS के बारे में, तो उसमें छुट्टी बहुत ज्यादा मतलब मिलता नहीं है छुट्टी, और बहुत ज्यादा मतलब बिजी बिजी शेड्यूल बहुत ज्यादा ये होता है उसका, BRLPS का। तो उसके कारण जर्नल लिखने में बहुत ज्यादा परेशानी होता है, और यहाँ पे ऐसा कोई है ही नहीं। मतलब इस बार का ऐसा बता रहा हूँ कि मैं इस बार एग्जाम जो देने गया था ना, तो पूरा एग्जामिनेशन सेंटर में MSW के लिए सिर्फ मैं इकलौता स्टूडेंट था। ऐसा कंडीशन है, कहीं कोई आगे पीछे कुछ मिलता ही नहीं है, कोई जर्नल के लिए कुछ मतलब बहुत ज्यादा, जर्नल के लिए खास करके एग्जाम तो फिर भी पढ़ के अपना दे लेते हैं, लेकिन जर्नल वाला जो फील्ड वर्क है, फील्ड वर्क तो ऐसे कर रहे हैं, उस काम को कर रहे हैं, बट ऐसे कभी उस चीज को कभी कोई लिखे लिखे कैसे, ये पता ही नहीं है। क्योंकि हम तो ठीक है, ये डेवलपमेंट सेक्टर से काम कर रहे हैं, तो बस ये प्रॉब्लम आ रहा था, ठीक है, ठीक है, जिसके कारण मेरा फर्स्ट ईयर जो भी बाकी है, ठीक, और ठीक। ये अब हाँ ठीक है, हम लोग थोड़ा जल्दी जल्दी वो करें। पवन जी। सभी को नमस्कार। मेरा नाम पवन सिंह है। एक्चुअली मैं अभी ट्रेन में हूँ, इसलिए कैमरा ऑन नहीं कर पाऊंगा, है ना। हम्म एक्चुअली थोड़ा नेटवर्क का इशू आ रहा था, इसलिए मैं लेट से कनेक्ट भी हुआ हूँ। हम्म और मैंने इग्नू से MSW किया है, और मैं अभी कैथोलिक हेल्थ एसोसिएशन ऑफ इंडिया में एज ए डिस्ट्रिक्ट टीम लीड ग्रुप में काम कर रहा हूँ, झारखंड में। अच्छा, गुड, वेरी गुड। मैं बिहार आप आपकी आवाज कट रही है पवन जी, ठीक है। ये रेडमी वाले। काम कर रहा हूँ। कोई आप तो आवाज सही से नहीं आ पा रहा सर। है, बाकी तो खैर, से जो प्रकाश उनको म्यूट कर सकते हो। सरकार बोल रहे हैं, सब। हम्म,
थिंक वो डिस्कनेक्ट हो गए। हाँ ठीक है, कोई बात। अम, और कौन लोग हैं? अंकुर, फटाफट क्विकली हम लोग थोड़ा इंट्रोडक्शन फिनिश करें। अंकुर जी। मंटू आप बताइए। मंटू जी लगता है कुछ कर रहे हैं, नहीं? हेडफोन। Hello, sir. हाँ हाँ, बताइए अपनी बात। Uh, this is Shubham. I'm from Patna, Bihar. हाँ। Last year, I've completed my master's from TISS in हम्म, Public Health Administration, and हम्म, currently I'm working in Japaigo as a data consultant. हम्म, And like, I want to know like why this development sector is so unsystematic. Like, currently, I have been told that after 2 months, my contract would not be extended. हम्म, So, like why this instability in this sector, and why people are like why people want to pursue their career in development sector. Like ठीक है। I have done my graduation in mechanical engineering, then I went into public health. हम्म, So I just wanted to know like ठीक है। ठीक, बात करेंगे उस पे। और कोई लोग हैं जो क्विकली इंट्रोडक्शन करना चाहें? शिवनंदन। गुड इवनिंग सर। हाँ। इग्नू और एमएस इग्नू से मैंने बीएसडब्ल्यू और एमएसडब्ल्यू किया है। एमएसडब्ल्यू कंप्लीट मेरा 2017 में कंप्लीट हुआ और हम्म, अभी पीरामल स्वास्थ्य के साथ मैं सब डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर के पोस्ट पर कैमूर में काम कर रहा हूँ हेल्थ पे। अच्छा, और मेरा हेल्थ में फोकस है फाइलेरिया प्रोग्राम पे, अच्छा, कम्युनिकेबल डिजीज पे। ठीक, कम्युनिकेबल। ठीक, ठीक है। सब लोग का इंट्रोडक्शन। अंकुर आप हैं कि? मंटू जी आप अपने बारे में कुछ बताएंगे? अच्छा, खैर, मंटू जी का नहीं काम। ठीक है, तो मतलब मोटा मोटी मुझे लगता है सब लोगों ने अपना इंट्रोडक्शन दे ही दिया है। ठीक है, और जिनका छूट गया है वो चैट बॉक्स में कर सकते हैं। देखो, ऑनलाइन प्रोग्राम में यही दिक्कत होती है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि कम्युनिकेशन सही से नहीं हो पाता है, जिसमें फिर डिस्ट्रैक्शन काफी होता है। ठीक है। तो खैर ये सब तो टेक्निकल चैलेंज है, वो आता रहेगा। तो हम कहाँ से शुरू? सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा हम लोग आउटलाइन कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं एमएसडब्ल्यू, जो प्रॉब्लम फील्ड वर्क से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आता है, हम लोग उसके बारे में बात कर लेते हैं कि क्या जो चैलेंजेस है। एक तो उस एजुकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। दूसरा हम लोग फिर बात करेंगे करियर के बारे में। ठीक है, जो किनका सवाल था? शुभन का सवाल था कि क्यों डेवलपमेंट सेक्टर में स्टिल लोग आते हैं और क्यों अनसर्टेनिटी बना रहता है। ठीक है, अनसर्टेनिटी बनने का क्या रीजन है और कैसे लोग सरवाइव करते हैं। ठीक है, एक तो वो हो गया। तीसरा, जो कुछ कोई लोग बता रहे थे कि वो बांका जिला में काम करते हैं और बांका में काम करते करते उनको आने जाने में प्रॉब्लम होता है क्लासेस वगैरह में। तो जेन्युइन चीज है। ठीक है, तो चलिए हम लोग उस पर बात कर लेते हैं। एमएसडब्ल्यू जो फील्ड वर्क का बात है, उस पर बात कर लेते हैं। तो देखो, ऐसा है ना कि जानकारी के अभाव में लोगों को पता नहीं है ना, स्टूडेंट्स को पता है सही इन्फॉर्मेशन है, और ना ही हम तुम्हारे लिए कोई इंस्ट्रक्टर है मौजूद है, कोई फैकल्टी नहीं है, कोई इंस्ट्रक्टर नहीं है जो कि तुमको स्टेप बाय स्टेप गाइड करे कि यहाँ जाना है, ऐसे चिट्ठी लिखना है, ऐसे उनको अप्रोच करना है, अप्रोच करने के पहले क्या क्या चीजें ध्यान में देनी होती हैं। वो सब गाइडेंस देने के लिए कोई नहीं है। और जो भी है, एक प्रेम है और एक दो लोग और हैं पटना में जो रह के ये फैसिलिटेट कर रहे हैं। उनके अलावा और कोई लोग नहीं है जो तुमको या मतलब किसी भी स्टूडेंट्स को गाइड कर सके। तो सबसे बड़ा चैलेंज गाइडेंस, रेगुलर इंटरेक्शन, वो
मेजर प्रॉब्लम है जिसके कारण से स्टूडेंट्स यहाँ वहाँ भटकते हैं। जैसे और कोई बता रहे थे माका वाले, जो कि आपको एग्जामिनेशन सेंटर पे एक ही लोग मिलेंगे, है ना। तो वो एक चैलेंज है। इसी वजह से उसको शॉर्ट आउट करने के लिए इम्पोर्टेंट है कि स्टूडेंट्स आपस में कनेक्ट रहें। कनेक्ट होने का मतलब ये नहीं कि व्हाट्सएप ग्रुप में आप जुड़े हुए हैं और केवल गुड मॉर्निंग और गुड इवनिंग का मैसेज चल रहा है। ये एकदम ध्यान रखिए कि अगर वो उतना ही तक सीमित है तो कभी आप ग्रो नहीं कर पाएंगे। आपको रेगुलरली बात करना होगा। जैसे हम अपना उदाहरण बता रहे हैं, जब हम अपना बीएसडब्ल्यू कर रहे थे तो हमारे पास 10 लोगों की टीम थी। ठीक है, 10 लोग हर एक दिन, चूंकि पटना से सब लोग थे अधिकांश तक, कुछ लोग बेतिया में जॉब करते थे। बेतिया से ओवरनाइट ट्रेन पकड़ के, ओवरनाइट बस पकड़ के लोग आते थे पटना। हम लोग संडे सैटरडे बैठते थे, हर वीक बैठते थे, या गांधी मैदान में बैठ जाएंगे या फिर इग्नू का जो सेंटर होता था उसके कैंपस में बैठ के रेगुलर हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि कहाँ जाना है, क्या फील्ड वर्क है, किसको बात करना है। वो सारा प्रोसेस हम लोग वो किए थे, मतलब फॉलो किए थे, जिसके कारण क्या हुआ था कि हम लोग का अच्छा ट्यूनिंग एक दूसरे के साथ बैठ गया था। और कहीं कोई दिक्कत होती थी तो हम लोग आपस में मिलजुल के उसको रिजॉल्व करते थे और फील्ड वर्क कंप्लीट करते थे। ठीक है, तो उस तरह से आप लोगों को आपस में खोजना होगा कि कौन स्टूडेंट्स हैं और उनसे बात करनी, रेगुलर टच में नहीं, तो वही एक तरीका है। और दूसरा, मेंटर खोजिए। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से एक प्लेटफॉर्म बने या फिर एक मैकेनिज्म बने ताकि हम लोग रेगुलरली कुछ इवेंट्स के माध्यम से, कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम के माध्यम से सही इंफॉर्मेशन, सही गाइडेंस स्टूडेंट्स को हम दे पाए। ठीक है, तो एक है, तो सबसे जरूरी है हमारे लिए वो मैकेनिज्म, वो प्लेटफॉर्म बनाना जिसके आधार पे हम लोग कम्युनिकेशन कर सके। और दूसरा, अ, हम आप लोग आपस में जुड़ सके। सो एक बड़ा चैलेंज ये है। 1 मिनट आप लोग होल्ड करिए। एक कुत्ता है वो परेशान कर रहा है। एनीवेज, तो हम लोग प्लेटफॉर्म बनाने की कोशिश करेंगे। आने वाले टाइम में, मतलब अब उसका क्या मैकेनिज्म होगा उस पर थोड़ा सा वर्कआउट कर रहे हैं, क्योंकि मेरे लिए पटना आके पढ़ाना बहुत मुश्किल है। तो हम लोगों को यहीं से ऑनलाइन के माध्यम से ही करना पड़ेगा कि वीक में एक बार या इस तरह से संडे सैटरडे को कुछ सेशन किया जाए, ताकि जो लोग सीखना चाहते हैं वो रेगुलरली टच में रहें और सीख पाए, उनके जो सवाल है, उनके जो क्वेरीज हैं उनको रिजॉल्व करें। एक तो वो है। ठीक है, वो करना होगा। और उसी दौरान हम लोग जर्नल कैसे लिखते हैं, फील्ड वर्क कैसे करना है, रिसर्च कैसे करना है, वो सारा चीज हम लोग उसी पे बात करेंगे। ठीक है, एक तो वो हम लोगों को उसी हिसाब से हम करने की कोशिश करेंगे। तो एक वो हो गया। ठीक है। दूसरा जो दूसरा और कोई सवाल है इससे फील्ड वर्क एजुकेशन से रिलेटेड आप लोगों का? टीएलसीएस के लिए तो मैं एम कर रही हूँ, बट उसके लिए गाइडलाइंस भी है और उसका एग्जाम है मार्च में। लाइक 11th ऑफ मार्च से वो स्टार्ट होगा। सीयूटी पीजी में मर्ज हो गया टीएलसीएस भी। तो उसके लिए भी कुछ गाइडलाइंस हाँ, तो को। उसके लिए हम लोग ये कर सकते हैं ना कि जो लोग अभी करंट वहाँ फैकल्टी, जैसे वहाँ पे मेरा फ्रेंड है विश्व रंजन त्रिपुरा, ही वो वहाँ पे प्रोफेसर, तो आई कैन रिक्वेस्ट हिम टू प्रोवाइड सम मोर इन्फॉर्मेशन, है ना, क्या है, कैसे प्रिपेयर करना है, तो वो लोग गाइडलाइन थोड़ा बता सकते हैं। तो हम लोग अ, वो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल करा सकते हैं। ठीक है, लेकिन वो सब सब कुछ होगा जब हमारे पास प्रॉपर कम्युनिकेशन का चैनल। अभी तो प्रॉपर कम्युनिकेशन का चैनल ही नहीं है कि आज तो हमको लगता है पहली बार हम ऑनलाइन किसी ग्रुप ऑफ स्टूडेंट से बात करें। पटना में रहते थे, ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करते थे तो इंटरेक्शन होता था। तो ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि हम लोग ऑनलाइन बैठ के बात करें, है ना। तो हमें एक कम्युनिकेशन चैनल बनाना होगा कि लोग कम्युनिकेट कर पाए और उनके पास इंफॉर्मेशन फ्लो हो और रेगुलर टच में रहे। एक तो वो बनाना पड़ेगा। ठीक है। और बताइए, और कोई सवाल? ठीक है, अगर कोई सवाल आता है तो आप चैट बॉक्स में लिख दीजिएगा, हम उस पर कोशिश करके आंसर करेंगे। ठीक है। अच्छा,
दूसरा दूसरा और क्या सवाल है आपका? जो आप कोई बता रहे थे कि पटना आके उनको अटेंड करना पड़ता था, है ना, वर्कशॉप ट्रेनिंग वगैरह, या फिर प्रेम के साथ जो प्रेम वीकली लेक्चर लेते हैं उसके लिए। तो वो भी मतलब वो प्रेम जो कर रहे हैं वो बहुत अच्छा है, मतलब कम से कम कोई तो है गाइड करने वाला स्टूडेंट्स को, जो कि इनडायरेक्टली गाइड कर रहे हैं, है ना। हम ये कर सकते हैं कि जब हम प्लेटफॉर्म बना रहे हैं या फिर इंटरेक्शन बना रहे हैं तो उसमें आप लोगों को वो भी समस्या नहीं है, वो रिजॉल्व करने की हम कोशिश करेंगे। ठीक है। दूसरा, इग्नू से रिलेटेड जो भी समस्या है, तो हमारे एक मित्र हैं जो इग्नू में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, उनको हम रिक्वेस्ट करेंगे, वही आपका सारा प्रोग्राम, इग्नू का एमएसडब्ल्यू बीएसडब्ल्यू का सारा प्रोग्राम वही देखते हैं, वो भी टीएसएस के पास आउट हैं, तो उनसे भी रिक्वेस्ट करके हम कोशिश इंफॉर्मेशन अवेलेबल करा पाएंगे कि अगर कोई टेक्निकल चैलेंज हो रहा है, कहीं दिक्कत आ रही है, कोई असाइनमेंट का इशू है, रीजनल सेंटर से, स्टडी सेंटर से कोई समस्या है, तो हम उसको भी रिजॉल्व करने की कोशिश करें। ठीक है, एक तो वो हो जाएगा। मेरा एक सजेशन था कि जैसे एमएसडब्ल्यू और बीएसडब्ल्यू कोर्स है तो उसके लिए एक अलग पोर्टल होना चाहिए इग्नू की तरफ से, बिकॉज इस कोर्स में बहुत डाइवर्सिटी है, इतना फील्ड वर्क है, हमें मेंटर चाहिए। मेंटर ये भी बोलते हैं कि हम आपके मतलब कोर्स में लिखा हुआ है कि वो आपके साथ जाएंगे, वो भी फील्ड वर्क विजिट करेंगे, बट ऐसा कुछ नहीं होता है। तत्यानी गुण का वो पूरा लिखा हुआ है उसके अंदर, तो एक पोर्टल आई थिंक इग्नू को प्रोवाइड करना चाहिए, उससे सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ऐसा कुछ हो सकता है। वो है, लेकिन देखो पिछले 2004 में पहली बार बीएसडब्ल्यू एमएसडब्ल्यू बीएसडब्ल्यू शुरू हुआ, तो पिछले 20 साल में बहुत सारा चेंज आया, इन्होंने बहुत सारे चेंजेस किए हैं। ठीक है। और इग्नू, क्योंकि डिस्टेंस एजुकेशन है, एक्सपेक्टेशन है कि स्टूडेंट खुद से पढ़ के वो समझ पे ले, और जहाँ कोई दिक्कत हो कोई मेंटर प्रोवाइड करने वाला रहे। ठीक है। बट हुआ क्या है कि ये सोशल वर्क का कोर्स है ना, वो डिस्टेंस एजुकेशन से नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसका फॉर्मेट ही डिस्टेंस एजुकेशन वाला नहीं, ये रेगुलर इन क्लास कोर्स है। जैसे मैं यहाँ पढ़ाता हूँ, हम हर वीक 3 घंटे का लेक्चर अलग अलग क्लासेस को लेते हैं। ठीक है। और उनके लिए आपको इग्नू, जैसे इग्नू में कितना ट्यूशन फी लगता है? मुझे लगता है 7-8 हजार लगता होगा बीएसडब्ल्यू का, है ना। ठीक है। जो वो भी पर ईयर, है ना। यहाँ पे जब हम पढ़ाते हैं, 1 साल का 20 लाख कोर्स है, 16 से 20 लाख का कोर्स होता है केवल 1 साल की पढ़ाई के लिए, वो भी बीएसडब्ल्यू की, वो भी एमएसडब्ल्यू में, बीएसडब्ल्यू का। ठीक है। और उसके लिए फैकल्टीज हैं, हम लोग केवल एक बैच में कि मैक्सिमम 20 स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, 20 स्टूडेंट से ज्यादा हुए दूसरा बैच हम बनाते हैं, तो एक फैकल्टी पे 20 स्टूडेंट्स एक क्लास में। ठीक है। तो लेकिन इग्नू के पास शायद उतना रिसोर्स नहीं है, उतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। दूसरी बात है कि आपको सोशल वर्क, क्वालिफाइड सोशल वर्कर फील्ड में नहीं। ठीक है। जो सबसे ज्यादा समस्या ये आती है कि जिनका एमएसडब्ल्यू कंप्लीट हो चुका है, वो आपको पढ़ाने वाले नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि इग्नू का शायद हो सकता है पेमेंट रिम्बर्समेंट कम हो, या फिर जो प्रोफेशनल है एमएसडब्ल्यू क्वालिफाइड लोग हैं, वो इतना बिजी हैं कि उनके पास टाइम नहीं है कि 1 घंटा जाके वो लेक्चर। ठीक है। उनको वो फील नहीं आता, या फिर उनको थोड़ा सा इग्नू उनको कांटेक्ट नहीं कर पा रही हो, है ना। अब इग्नू को अप्रोच करना है ना उनको कि आप हमारे यहाँ फील्ड वर्क सुपरवाइजर बन जाइए या इंस्ट्रक्टर बन जाइए, या फिर इग्नू का क्या इन्वॉल्वमेंट का प्रोसेस है, कैसे कोई इंस्ट्रक्टर बन सकता है, कैसे कोई फील्ड वर्क सुपरवाइजर बन सकता है, ये क्लैरिटी ही नहीं है। अगर क्लैरिटी होती तो लोग इनरोल होते। तो इग्नू के तरफ से बहुत सारी दिक्कतें हैं, जो इग्नू के ऊपर डिपेंड करता है कि कब रिजॉल्व करता है, क्योंकि हम लोग इग्नू के रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, तो हम नहीं बता सकते हैं। लेकिन इग्नू के साथ बहुत समय तक लंबा जुड़ाव रहा है, तो उनके सारी समस्याओं को हम जानते हैं। ठीक है। तो ये है। तो अब इग्नू करती है, ठीक है, अदर, लेकिन उससे हताश नहीं होना है। हम लोग उसके लिए करेंगे, उसको रिजॉल्व करेंगे। और बाय द वे, आपको एक भी चीज बता दें, 2004 में जो हम लोगों का पहला बैच हुआ था ना, शुरू हुआ था, आप लोगों को शायद हिस्ट्री नहीं पता है कि किस तरह से स्ट्रगल हम लोगों ने इग्नू में रहते हुए, इग्नू में बीएसडब्ल्यू प्रोग्राम रहते हुए हम लोगों ने कैसे किया है। हम लोगों ने दो दो स्टडी सेंटर क्लोज कर, बंद, मतलब चेंज करवाए थे, शेयर किया था सर ये, है ना। तो बताया था उस दिन। हाँ। बहुत और जो आप लोग मिल रहे हैं ना आज फेसबुक इग्नू के व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू, तो हम लोग वो पूरा
जो अभी प्रेम पढ़ाते हैं ना वीकली, वो पूरा सेशन हम लोग शुरू कर थे 2005 में हम लोग ने शुरू किया था कि वीकली क्लास का, क्योंकि इग्नू के पास इंस्ट्रक्टर नहीं थे, तो हम लोगों ने एक अजीत सर है उनको रिक्वेस्ट करके कहा था कि आप लोग आ जाइए सर, हम लोग पढ़ाइए। तो वीकली वो आते थे और हम लोग स्पेस अरेंज करके करते थे, तो वो आते थे और इग्नू कोई उनको रिम्बर्समेंट नहीं देता। तो वो बहुत ही वॉलंटियर, बहुत ही सपोर्टिव माहौल हुआ करता। ठीक है। तो चूंकि हम लोगों ने स्ट्रगल देखा है, हम लोगों ने स्ट्रगल से क्रॉस किया है, तो हम लोगों का हमेशा ये रहता है कि जो स्टूडेंट स्ट्रगल कर रहे हैं उनको कैसे सपोर्ट प्रोवाइड किया। तो आप प्रभाकर से मिले होंगे या आप प्रेम से मिले होंगे, उसी तरह आप एक अपराजिता हैं, उनसे आप मुलाकात हुई है, विवेकानंद है, आप इन सब से बात करेंगे, ये सब लोग उसी दौर के लोग हैं जो 2004-5 में एडमिशन लिया था और आज अच्छे अच्छे जगह पे, कोई लोग यूनिसेफ में सीनियर पोजीशंस पे हैं, कोई लोग अच्छे अच्छे पोजीशंस पे लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि उन लोगों ने स्ट्रगल किया है, तो वो चिंता हम लोग को हमेशा रहती है। लेकिन चूंकि कोई कम्युनिकेशन चैनल नहीं बन पाया है, और 2000, जब तक मैं पटना में 2014 तक था, 2014 तक मैंने क्लास लिया है इग्नू के स्टूडेंट्स का। सर थोड़ा सा इंटरप्ट करेंगे सर, सॉरी सर, थोड़ा सा इंटरप्ट हाँ। करूंगा मैं। हम्म। तो जो सेंटर की बात कर रहे हैं सर, मैंने 17 में कंप्लीट किया, 15 में कंप्लीट किया था। हम्म। उस समय सेंटर सदाकत आश्रम था, है ना। हाँ। और मैं यहाँ पे किसी का क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। हम्म। सेंटर इंचार्ज थे जायसवाल जी, जानते होंगे अच्छे से। नहीं, हाँ, मुझे सब पता है जायसवाल जी के बारे में। हाँ। सेंटर क्यों तो मैं क्लोज ये कह हुआ। रहा हूँ, एज हाँ। एज अ स्टूडेंट, हम्म। जितना हेल्प प्रेम प्रकाश सर ने किया हम लोगों का, है ना, हम्म। उतना मतलब हम लोग एक्सेप्ट करते थे कि जो सेंटर इंचार्ज है वो हेल्प करेगा। हम्म। हाँ, बिल्कुल लेकिन स्वाभाविक उसकी बात जगह है। पे मैं बता रहे हैं ना, इन लोगों ने हम्म। इतना मतलब हम लोग को सपोर्ट किया कि हम लोग मतलब आज हम लोग का जो कंप्लीट हुआ है, इसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन प्रेम सर का है। उस हम्म। बैच के जितने भी लड़के थे, मतलब अब उनका कहना था कि आप लोग जॉब में हैं तो फिर फील्ड वर्क कैसे कीजिएगा। अरे जॉब में इसी इग्नू में आए हैं। तो खैर इस चीजों को प्रेम सर ने बहुत अच्छे सॉर्ट आउट किया, हम लोग को काफी हेल्प किया। तो आज भी है सर कि जो देखिए, मतलब इंस्ट्रक्टर का बहुत कमी वहाँ पे है, जो जब पहले प्रेम बता रहे थे कि गाइड प्रेम भी करने वाला कोई नहीं है। प्रेम भी उसी स्ट्रगल से निकल के आए हैं, इसीलिए वो बिल्कुल समझते हैं, बिल्कुल। इसीलिए वो बढ़ बहुत के उन्होंने मदद बहुत की हेल्प है। किए हैं सर वो तो सब मेरा ही मैं नहीं बता, मतलब बहुत लोग अभी भी करते हैं। नहीं अभी नहीं, एक कॉल करते हैं तो सर तो रिस्पॉन्स देते हैं। इग्नू में ठीक है सर, आप आप कंटिन्यू लोग कीजिए। आप लोग आपको मैं बता दूं, प्रेम जो है ना, आपको हम पुराने पुराने पिक्चर्स अभी नहीं दिखाए हैं। ठीक है। ये प्रेम हो गए, प्रभाकर हो गए, ठीक है, और जो लोग हैं सब लोग उसी स्ट्रगल से निकल के आए हैं, इसी वजह से लोग अभी भी आप लोगों के रहते। प्रेम का कंट्रीब्यूशन बहुत है, वो अभी तक पूरे एक होता है ना, कोई बांध के रखा हुआ है ग्रुप को। ठीक है, लोग इधर उधर भटक रहे हैं, ठीक है, लेकिन अभी भी प्रेम का बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन है लोगों को एक साथ रखने में, संगठित करने, है ना। तो वो है प्रेम का कंट्रीब्यूशन, ये माना। और दूसरी बात, आप जायसवाल जी की बात करें तो जायसवाल जी, आपको ये सेंटर जब शुरू हुआ था 2010-11 के बाद, तब से जायसवाल जी आए। 10-11 क्या, उसके उसके हाँ, 10-11, 13-14 के बाद जायसवाल जी आए हैं पिक्चर। हाँ, मुझसे पहले वहाँ था, पॉल्सन पॉल्सन डेयरी में डेयरी में था। था, और उससे भी पहले जायसवाल जी हम लोग के फील्ड कोऑर्डिनेटर होते थे, स्टडी कोऑर्डिनेटर होते थे। वो एन सिन्हा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस जो आप देखेंगे गांधी मैदान के पास है, पहले वो हुआ करता था इग्नू का सेंटर 2004 में। हम लोग वहाँ पे, और जायसवाल जी हमारे स्टडी सेंटर कोऑर्डिनेटर हुआ करते थे। और चूंकि वो उस समय थे, तो हम लोग उनको बहुत अच्छी तरह से जानते थे। और फिर बाद में वो सेंटर चेंज हुआ, फिर सदाकत आश्रम, फिर आपको बीएन कॉलेज चला गया। ठीक है, बीएन कॉलेज जाने के बाद वहाँ एक पीडी सिंह कोऑर्डिनेटर हुआ करते थे, फिजिक्स डिपार्टमेंट के हेड थे, डिपार्टमेंट हेड थे, और वो कोऑर्डिनेटर हुआ करते थे। फिर उन लोग, उनके साथ हमारा बहुत प्रॉब्लम हो। ठीक है, फिर हम लोगों ने स्टडी सेंटर चेंज करवा के पोल्सन डेयरी फिर गया था। पोल्सन डेयरी जो दीघा में सेंटर हुआ करता था, वहां पे फिर हम लोगों ने चीजों को स्ट्रीमलाइन करना शुरू किया। फिर से स्ट्रीमलाइन धीरे 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 होते होते हम लोगों ने असाइनमेंट जमा कराने का प्रोटोकॉल शुरू किया, फील्ड वर्क लिखने का शुरू किया, वो सारा चीज प्रोसेस हुआ। फिर वहां से फिर हम लोगों ने पूरा स्टडी सेंटर चेंज करके, हम लोगों ने मतलब चूंकि वो दूर होता था, तो हम लोगों ने पीएचआरएन का ऑफिस होता था आपको पाटलिपुत्र कॉलोनी में। फिर वहां पे हम लोगों ने कोशिश करा पढ़ाने के लिए। फिर वहां से जब मैं वापस यूके शिफ्ट हो गया, तो फिर धीरे धीरे
हम लोगों ने उसको उसके बाद शायद प्रेम ने टेक ओवर किया, अजित सर जाते थे कभी कभी। तो ये हिस्ट्री रहा। तो प्रेम का कंट्रीब्यूशन बहुत रहा है, क्योंकि उसी के बाद प्रेम चूंकि हम लोग चले निकल गए वहां से, तो फिर प्रेम चीजों को स्ट्रीमलाइन करना। और चूंकि प्रेम शुरू से ही ऑफिशियली मुझे लगता है 2012 के बाद प्रेम फील्ड वर्क सुपरवाइजर और वो इनरोल हो गए, जिसके लिए और जिसके कारण वो लोग साइन कर पाते थे आप लोग फील्ड वर्क स्टडी जर्नल पे। प्रेम के साथ साथ और फील्ड वर्क है, आपको विवेकानंद है, ठीक है, विवेकानंद को जानते हैं आप लोग, ठीक है, विवेकानंद हो गए, आपको हरिशंकर सिंह हो गए, अजित सिंह हो गए, ये लोग आपके अभी भी फील्ड वर्क सुपरवाइजर कोऑर्डिनेटर हैं, जो कि आपको, आप इनको रीच आउट करिए, वो आपको गाइड करेंगे। ऐसा नहीं है कि लोग नहीं है, लोग हैं, लेकिन आपको उनको रीच आउट करना होता है, क्योंकि वो कम्युनिकेशन का नहीं है ना, हम लोग कैसे बात करें, आप लोगों को से कैसे रीच आउट करेंगे, तो वो चैनल ही नहीं बना हुआ है ठीक से। तो उसी को रिवाइव करने की बात है कि कैसे हम लोग थोड़ा सा फिर से स्ट्रीमलाइन करें, ताकि आप लोगों के लिए easy। ठीक है, और कोई सवाल इग्नू से संबंधित या एजुकेशन से रिलेटेड? ओके। दूसरा जो सबसे बड़ा सवाल है कि शुभम का है ना, जो कि क्यों डेवलपमेंट सेक्टर ऑर्गेनाइज है, यही सवाल है ना शुभम आपका? शुभम है कि चलेगा? शुभम है लगता है, हाँ। है। यही यही सवाल है ना शुभम आपका? हाँ हाँ सर, फिर से क्या- रिपीट करना आप। मैं कह रहा हूँ कि हेलो। सवाल आपका यही है ना कि डेवलपमेंट सेक्टर क्यों ऑर्गेनाइज नहीं है? हाँ सर, मतलब जैसे कि मैं अभी जो एक्सपीरियंस, मेरा जो ऑब्जर्वेशन रहा है, हम्म। तो यहाँ पे जैसे आपने बताया कि नेटवर्किंग करके रखो, बट अगर आपके पास स्किल है और कहीं पे मतलब कुछ पोजीशंस हैं, तो फिर वो नेटवर्किंग के थ्रू ही क्यों लेते हैं? मतलब आप इंटरव्यू दो, अगर आप में है वो कॉम्पिटेंसी, तो मतलब होना चाहिए ना जॉब। बट वहाँ पे तो रेफरेंस, मतलब मोस्टली जो जॉब होता है वो रेफरेंस के थ्रू होता है। जिपाई को पटना में है ना? जब पाई को लखनऊ। अच्छा, लखनऊ में है। उसमें ओम करके कोई है, ओम प्रकाश? ओम ओम प्रकाश नाम तो सुना है सर, बट मैं एनएचएम में बैठता हूँ। अच्छा, तो आप तो यहाँ पे बैठते हैं, ठीक है, समझ गया समझ गया समझ गया। ठीक है। खैर, आपका जो सवाल है मैं बता दूं, ठीक है। डेवलपमेंट सेक्टर देखिए ज्यादा अनऑर्गेनाइज्ड तरीके से नहीं है, इसको समझना होगा सबको कि डेवलपमेंट सेक्टर है क्या। डेवलपमेंट सेक्टर ओके, डेवलपमेंट सेक्टर लोगों का अलग अलग डिफिनेशन है और अलग अलग समझ है डेवलपमेंट सेक्टर को लेकर, ठीक है। हम लोग, आपने जो भी डिग्री पब्लिक हेल्थ में किया, आपने पब्लिक हेल्थ किया है ना, सोशल पब्लिक हेल्थ किया है, हाँ सर। ठीक है। ये तो सोशल वर्क इन पब्लिक हेल्थ है क्या, या फिर वो जो नहीं हेल्थ? सर, पब्लिक हेल्थ, हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, स्कूल ऑफ ओके, हेल्थ सिस्टम्स वाले से, एमपीएच। है ना? हाँ हाँ हाँ। मैथ्यू जॉर्ज, ये लोग, है ना? हाँ हाँ सर। हाँ, ठीक है। तो देखो, होता क्या है ना, डेवलपमेंट सेक्टर को आपको समझना होगा, ठीक है। सबसे पहला चीज, चूंकि आप आपको समझना पड़ेगा, एज अ पब्लिक हेल्थ प्रोफेशनल, आपने पब्लिक हेल्थ में पढ़ाई करी, ठीक है, तो एज अ पब्लिक हेल्थ प्रोफेशनल आपके क्या जॉब एस्पेक्ट्स हैं, कि क्या आप केवल डेवलपमेंट सेक्टर में काम करें? एज अ पब्लिक हेल्थ मैनेजर, एक्सपर्ट, जो भी आप कह लें, आपका स्पेशलाइजेशन है, आप गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर सकते हैं, नंबर वन, ठीक है। एनएचएम के बहुत सारे, एनएचएस में बहुत सारे वैकेंसीज हैं, आप उसको अप्लाई कर सकते हैं, नंबर वन। दूसरा हो गया आपको, आप एनएचएम में काम कर सकते हैं। तीसरा, नॉन प्रॉफिट सेक्टर में काम कर सकते हैं, क्योंकि आपका पब्लिक हेल्थ स्पेशलाइजेशन है, तो आप पब्लिक हेल्थ में, आप एपिडेमियोलॉजी में काम कर सकते हैं, आप मैनेजरल पोजीशन पे काम कर सकते हैं, आप हॉस्पिटल्स में काम कर सकते हैं, ठीक है। आप आपका पब्लिक हेल्थ कम्युनिकेशन है, ठीक है। अगर आपको इंटरेस्ट है मीडिया जर्नलिज्म में, तो जर्नलिज्म में पब्लिक हेल्थ का अलग कंपोनेंट है, ठीक है, जहाँ पे वो एक पूरा काम कर सकते हैं। अगर आपको टीचिंग लाइन में जाना है, तो आप टीचिंग लाइन में जाए, तो डेवलपमेंट सेक्टर एकदम अलग हो जाता है, ठीक है। आपको देखना होगा कि आपने जो डिग्री हासिल करी है, उसका यूटिलाइजेशन कहाँ कहाँ है,
उसका आप बहुत जगह उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। आप ऐसा अगर सोच समझते हैं ना कि हमने पब्लिक हेल्थ किया है तो केवल डेवलपमेंट सेक्टर में काम करूंगा, ठीक है, तो बहुत ही वो एक 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 लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग आपका डेवलप हुआ है इसका मतलब। या फिर आपको कोई उस समय गाइड करने वाला नहीं। बेसिकली क्या है कि जब आप कोई भी डिग्री हासिल कर, अब जैसे मैं अपना उदाहरण देता हूँ, ठीक है, मैंने BSW से सोशल वर्क से किया है, जैसे आप लोगों ने सब कुछ लोग किए, मैंने तो और अच्छी जगह से पास आउट भी नहीं था, मैं इग्नू से पास आउट हुआ हूँ, ठीक है। डिस्टेंस एजुकेशन से मैंने BSW किया, उसके बाद MSW टेस्ट से किया, उसके बाद मैंने फील्ड वर्क करा और वहाँ पे PHF5 में काम करा, काम करते 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 फिर मुझे लगा PhD करना चाहिए, PhD के लिए फिर बाहर आ गया। तो एक एक पूरा प्रोसेस रहता है, ठीक है। तो उस पूरे प्रोसेस में बहुत चैलेंजेस आए, बहुत दिक्कत आई, हम लोगों को कोई गाइड करने वाला भी नहीं था, है ना। तो ये दिक्कत आती है। तो जब भी आप, अब जैसे मान के चलिए मैंने सोशल वर्क में डिग्री लिया, तो हमको कहाँ काम करना चाहिए? हमको तो बकायदे आप लोगों के टाइप किसी NGO में काम करना चाहिए था, यही था ना, कि हम भी किसी नॉन प्रॉफिट एजेंसी में, PCI में, या फिर सेव द चिल्ड्रन में, या फिर केयर इंडिया में, या फिर पिरामल में, वहीं पे हम भी काम करते, यही होता। जनरली एक्सपेक्टेशन आपका यही है ना कि आपको डिग्री मिल गई और किसी फुल टाइम जॉब में, रेगुलर जॉब में कहीं जो है कि आपको लंबा समय तक कहीं काम कर सके, यही है ना जनरली अंडरस्टैंडिंग आप लोगों की या किसी की, है ना। लेकिन ये अंडरस्टैंडिंग सही नहीं है कि आपने जो डिग्री हासिल करी है केवल जाके किसी एक जगह पे बैठ जाएगी। वो डिपेंड करता है कि आपकी कितनी समझ विकसित हुई है कि आप सोशल वर्क डिग्री से, पब्लिक हेल्थ डिग्री से कहाँ कहाँ काम कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको वो समझ डेवलप करनी, और वो समझ तब डेवलप होगी जब आपके पास सही और सटीक नॉलेज होगा और सही और सटीक स्किल होगा। जितना ज्यादा स्किल होगा उतना ज्यादा आपकी एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ेगी, उतना ज्यादा आपका एम्प्लॉयमेंट। अगर आपके पास स्किल नहीं है, अगर आपके पास स्किल है ही नहीं, तो आप किसी भी सेक्टर में जा नहीं पाएंगे। हम आपको बहुत स्पष्ट बता दें, डिग्री एक चीज है, डिग्री आपको जॉब नहीं देता है, हमेशा याद रखिए। आपने BSW कर लिया, आपने पब्लिक हेल्थ कर लिया, तो आपको डिग्री मिल जाएगा। बहुत मेरे बैचमेट्स हैं, बहुत सारे लोग हैं, उन्होंने डिग्री लिए हैं, उनको वो अभी भी जॉब नहीं कर पा रहे, उनके साथ अलग समस्या है, ठीक है। तो डिग्री आपको कभी भी जॉब नहीं देती, हमेशा याद रखें। डिग्री आपको जॉब में एंट्री दिला देगी जरूर, कि आपको इंटरव्यू तक पहुंचा दिया, ठीक है। इंटरव्यू क्वालिफाई करना वो आपके स्किल के ऊपर डिपेंड करता है, समझे। तो आप, क्या आप अपना स्किल रेगुलरली इनहांस कर रहे हैं? BSW में आप लोगों में कितने लोगों ने सोशल सर्वे किया है, सर्वे फॉर्म भरा है, या फील्ड में जाके सर्वे किया है? 300 लोगों से बात जाके किया फील्ड में, 1 to 1 जाके, कि जैसे होता है ना सर्वे, आप तो करा देखा है ना कि आपके यहाँ सर्वे पूछने, सवाल पूछने के लिए लोग आते हैं। आप लोगों में से कितने लोगों ने किया? कब पवन, आप कब किए हैं? सर मैंने इग्नू में नहीं किया है सर, मैंने जॉब जॉब में रह के किया है सर। किस किस एज में किया था और कब? BSW के पहले किया था, BSW के बाद? नहीं सर, मैंने MSW की बात किया है सर। MSW के बाद, ठीक है पवन। और सर। जीत, आपने कब किया था? कि मैं तो अभी, मेरा जॉब ही ऐसा है जो कि आए दिन मैं करता रहता हूँ। और पहली बार कब किया था? पहली बार तो सर 2022 22 BSW के पहले की बात? BSW ने, एक्चुअली मैं MSW करता अच्छा, हूँ, MSW। ठीक है। जी। तो जनरली जो सर्वे लोग करते हैं वो करते हैं आप जब MSW कर रहे होते हैं या जॉब में कर रहे होते हैं तब, ठीक है, जब जरूरत महसूस होती है। हम लोगों ने जब जब मैं अपनी बात बताऊं, जब हम लोग पढ़ते थे, तो हम लोगों ने BSW फर्स्ट ईयर में हमने फील्ड वर्क जाके सर्वे किया था, वो भी विटामिन ए में। विटामिन ए का राउंड होता था उस समय, तो स्लम एरिया में जाके, वहां पे जाके लोगों से बात करना, उनको समझना, क्वेश्चन देखना, क्वेश्चनर बनाना, उसमें अगर कोई गलती है, कि सवाल नहीं होता है कि कुछ अटपटा सवाल है, सवाल का फॉर्मेटिंग सही है नहीं, फ्रेमिंग सही नहीं है, स्टेटमेंट सही नहीं है ना, जो रिस्पॉन्स हम कलेक्ट करना चाहते हैं वो कलेक्ट नहीं हो रहा है। हम लोगों ने BSW फर्स्ट ईयर में किया, नहीं सॉरी सेकेंड ईयर में हमने किया, ठीक है।
आप लोगों ने मैनुअल डेटा एंट्री कितने लोगों ने करी है? मैनुअल डाटा एंट्री 1500, जो सर्वे फॉर्मेट आते हैं ना, सर्वे का फाइल होता है ना फॉर्मेट, 10 पेज का या 5 पेज का जो फॉर्म होता है हाथ से फिल हुआ, वो फॉर्मेट भी हमने 2006 में किया था। उस समय कंप्यूटर, उसके लिए स्पेशली अपना कंप्यूटर खरीदा था कि भाई अगर कंप्यूटर अगर खरीद लेंगे तो हम सीख लेंगे, ठीक है। और वो भी सारे काम हमने मतलब वॉलेंटियर के तरह पे किसी एजेंसी के साथ जुड़ के किए, ठीक है। उसका फायदा कैसे मिला? जब हमने सर्वे किया, जब हमने आपको डेटा एंट्री कर लिया, तो हमारा मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन स्किल इंप्रूव हो गया। हमको समझ में आ गया कि डेटा का क्वालिटी कैसे इंश्योर करना है, डेटा की क्वालिटी में क्या प्रॉब्लम होता है, क्यों आपको फील्ड जो सर्वे करने जाते हैं उनकी ट्रेनिंग क्यों जरूरी है, किन किन कंपोनेंट पे जरूरी है, ठीक है। फिर आप जब रिसर्च में हमको फिर उसका मदद मिला, क्योंकि फिर समझ में आया कि भाई अगर सर्वे का फॉर्मेटिंग क्या होना चाहिए, क्वेश्चन का सीक्वेंस क्या होना चाहिए, क्या खराब क्वेश्चन होते हैं, क्या अच्छे क्वेश्चन होते हैं, वो सारा अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुआ मेरा उन सब चीजों को करने के बाद। वो समझ उस समय नहीं आया जब हम लोग सर्वे करते थे, उस समय लगा यार कहाँ सर भेज दिए हैं गंदा में, हम कैसे सरवाइव करेंगे यहाँ पे। और लोग से बात करे जाओ तो कुछ कोई सही प्रॉपर रिस्पॉन्स ही ना करे, क्योंकि ऑब्वियसली आप बन ठन के जा रहे हैं और वो वहीं पे नाली के पास बैठ के अपना खाना खा रहा है, उनका वही लाइफ स्टाइल है ना। तो वो सब समझना, वो सब एक्सपीरियंस, वो सब एक्सपोजर बाद में आपको काम आता है करियर में, ठीक है। अगर वो मेरा स्किल डेवलप नहीं होता तो मेरा रिसर्च स्किल इंप्रूव नहीं होता, और जब रिसर्च स्किल नहीं इंप्रूव होता तो हम आगे उस डायरेक्शन में जाते नहीं, न करियर में आगे जा पाते, न मेरा स्किल इम्प्रूवमेंट होता। क्योंकि हम लोगों ने, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं अपने साथ जितने लोग हैं, 8 लोग, जो लोग हम लोग फील्ड में काम करते थे, हम लोग सब लोग साथ में जाके वो सारा काम किए हैं, तब जाके वो धीरे 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 ग्रेजुअली स्किल का इम्प्रूवमेंट हुआ है। तब सब लोग अच्छे अच्छे जगह पे कहीं बड़े पोजीशंस पे हैं या कहीं काम कर। तो डिग्री ले लेना से आपको जॉब मिल जाए इसकी कोई गारंटी, लेकिन आपके पास अगर स्किल सेट है, आपने डेवलप किया है, तो उसकी 100% गारंटी है कि आपको कहीं ना कहीं आपको जॉब मिल जाएगा। जॉब मिल जाएगा या फिर आप अपना ही खुद कुछ करना शुरू कर देंगे। बहुत लोग हैं जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन शुरू कर दिए हैं, चलाना शुरू किए हैं, स्ट्रगल रहा है बट पार्ट ऑफ लाइफ, ठीक है। तो आप लोग अगर स्किल पे फोकस करिएगा, आप आगे निकल जाइएगा। जहां तक पब्लिक हेल्थ का कंसर्न है, पब्लिक हेल्थ का बहुत सारा जॉब है, कोविड के बाद तो और जॉब मार्केट बढ़। आपको पता नहीं होगा, अभी आपको मैं बता दूं, आप लखनऊ में है ना, आपको आप पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट काडर आप सर्च करिए, ठीक है। आप शुभम, आप हैं कि चले गए वहां से? शुभम, हाँ सर। कहाँ हो भाई तुम? तो आपका वीडियो भी ऑन है, पता नहीं सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं। नहीं सर, मैं हूँ सर, यहीं पे हूँ। बस आप ऑन रखिए, ठीक है, हम हाँ आप ही हाँ। का सवाल आंसर कर रहे हैं, है ना। आप सर्च करिए पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट कार्डर, ठीक है। पब्लिक हेल्थ एक मैनेजमेंट कार्डर में आपको पता चलेगा कि भारत सरकार ने 2021 के बाद, कोविड के बाद, ये पीएचएमसी लागू करने का फैसला लिया है हर जगह, हर एक स्टेट में। और उनमें मैक्सिमम भर्ती होनी है पब्लिक हेल्थ प्रोफेशनल्स की, जिनका पब्लिक हेल्थ में डिग्री है। आपको पता है इस बात को? सर नहीं सर, नहीं पता था। मैं दिखाता हूँ आपको, मेरे पास फाइल्स है। रुकिए मैं, सर, सर मेरा एक क्वेश्चन है। एक मिनट, पहले पहले आपका सवाल वो खत्म। आपको मैं दिखा दूं कि पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट कार्डर वाला जो है ना, आपको मैं बिहार का बता दूं, ठीक है। पब्लिक हेल्थ, एक मिनट में, एक डॉक्यूमेंट है, मैं आपको दिखा दूं। हाँ, रुकिए मैं आपको दिखा दूं, मैं आपको बता दूं क्यों जरूरी है आपको उसमें
इसका क्या कहते हैं, केवल बीपीए पब्लिक हेल्थ का ही नहीं, सोशल वर्क का भी पोजीशन से मैं आपको दिखा दूं। मैं आपको बिहार का दिखा देता हूँ, ठीक है। आपको इसी तरह से हर एक स्टेट का बना हुआ है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, अपना स्क्रीन में शेयर कर देता हूँ, आपको समझ में आएगा, ठीक है। ये देखिएगा, ये बिहार का है, ठीक है। ये हम लोगों ने उस समय, मतलब ये फाइनल वाला नहीं है, फाइनल वाला है मेरे पास कहीं पे पड़ा हुआ है। आप दिख रहा है अच्छा नहीं दिख रहा होगा ना स्क्रीन पे, एक मिनट में दिखाता हूँ फिर से स्क्रीन दिख रहा था पर डॉक्यूमेंट शायद नहीं खोले थे। हाँ, दिख रहा है। हाँ दिख रहा, हाँ हाँ ये दिख हाँ सर सारा दिख रहा है। हम लोगों ने डिजाइन किया हुआ था, ठीक है। मैंने नहीं किया, मतलब और लोग जो टास्क में जो टीम मेंबर्स थे ना, वो ये बिहार सरकार का है, ठीक है। उसमें क्या है कि पब्लिक हेल्थ जो लोग हैं ना, आप देखेंगे बहुत सारे लोग इसमें शामिल थे। उसमें क्या है, आपको मैं दिखाता हूँ। सो पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट कार्डर क्या है बेसिकली, कि हम चूंकि पब्लिक हेल्थ मल्टी डिसिप्लिनरी डिसिप्लिन है ना। पब्लिक हेल्थ कोई ऐसा नहीं कि आपने केवल पब्लिक हेल्थ की डिग्री ली है तो केवल पब्लिक हेल्थ में काम कर सकते हैं। पब्लिक हेल्थ में कोई भी काम कर सकता है, एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी, सोशल वर्क, सब लोग काम कर सकते हैं, ठीक है। ये मेडिसिन नहीं है जहाँ पे आपको सुई दवाई नहीं देना। अगर सुई दवाई नहीं देना है तो आप पब्लिक हेल्थ में काम, मतलब पब्लिक हेल्थ माने जाते हैं, ठीक है। अगर आप सुई दवाई सर्जिकल प्रोड्यूसर करते हैं तो आप मेडिकल स्टाफ माने जाते हैं, आप क्लिनिकल राउट में माने जाते हैं। और आप जैसे कम्युनिटी रिलेटेड काम कर रहे हैं, डिजीज प्रिवेंशन पे काम कर रहे हैं, तो वो पब्लिक हेल्थ का मेजर काम है, ठीक है। तो उसमें क्या है कि कोविड के बाद ये और इसकी आवश्यकता महसूस हुई कि लोगों को प्रिवेंशन पे काम करना चाहिए, प्रिवेंटेटिव एस्पेक्ट पे काम करना चाहिए, ठीक है। कम्युनिटी है, फाइलेरिया का प्रॉब्लम है, टीबी का इश्यू है ना, मैटरनल हेल्थ को इम्प्रूव करने का बात है, तो वो सारा पब्लिक हेल्थ का मामला है। तो हमारे यहाँ क्या हुआ है कि हम लोगों के यहाँ तो हॉस्पिटल सिस्टम है, और हॉस्पिटल से जुड़ा हुआ लोग उसमें काम करते हैं। तो एनआरएचएम आने के बाद थोड़ा पब्लिक हेल्थ पे फोकस हुआ, तो भारत सरकार ने कहा जिस तरह से आपका हॉस्पिटल सिस्टम है, मेडिकल स्टाफ का जो कैडर है, उसी हिसाब से हम एक सेपरेट कैडर बनाएंगे जिसको हम पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट कैडर कहेंगे। तो पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट कैडर में उनकी रिक्रूटमेंट होगी जो पब्लिक हेल्थ डिसिप्लिन से हैं, जिनकी डिग्री सोशल वर्क में है, जिनकी डिग्री पब्लिक हेल्थ में है, जिनकी डिग्री ऑक्यूपेशनल थेरेपी में है, और जिनकी डिग्री इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी पे है, इन्वायरमेंटल हजार्डस है ना, क्लाइमेट चेंज। तो सब लोगों की डिग्री, एपिडेमियोलॉजी में जिनकी डिग्री है उनकी रिक्रूटमेंट होगी। बट सबसे ज्यादा फोकस किया गया है पब्लिक हेल्थ, ठीक है। अब पब्लिक हेल्थ में काउंसलिंग भी आता है ना। तो वो काउंसलिंग का काम पब्लिक हेल्थ वाले में सोशल वर्क वाला करेंगे, साइकोलॉजिस्ट वाला करेंगे, है ना। बट पब्लिक हेल्थ एपिडेमियोलॉजी, डिजीज आउटब्रेक कहीं हो रहा है, उसको कैसे कंट्रोल करें, तो उसके लिए पब्लिक हेल्थ प्रोफेशनल चाहिए जिनको एपिडेमियोलॉजी की समझ है। तो हर एक स्टेट में इसका काम चल रहा है, ठीक है। हर एक स्टेट को अपना अपना बजट है। देखिए मेरे पास बजट का शीट होगा आपके पास, अब मैं झारखंड का दिखा देता हूँ। ये सब बजट, अ, ये सारे डॉक्यूमेंट हमने उस समय 2021 में हम लोगों ने बनाए थे, ठीक है, कि कौन कितना कहाँ पे स्टाफ है, ठीक है। तो बेसिकली कहने का मतलब है कि पोजीशंस काफी हैं, केवल आपको उसकी जानकारी नहीं है, पब्लिक डोमेन में नहीं है, तो आपको लग रहा है कि बहुत श्रिंक वाला मामला है, बट ऐसा नहीं है। जॉब अपॉर्चुनिटी हर एक सोशल वर्क में भरे पड़े हैं,
आपको पब्लिक हेल्थ में भी है, डिसिप्लिन में है, केवल जानकारी का अभाव है, या फिर आप लोग मतलब इंफॉर्मेशन की कमी। बस हम यही मेरे हिसाब से, क्योंकि जहां से सर हमने हम्म सर मेरी ग्रेजुएशन सर मैकेनिकल इंजीनियरिंग से है। हम्म। तो मतलब कई जगह पे मतलब मेडिकोस को ज़्यादा प्रीफर किया जाता है। हम्म। तो सर इस बारे में वो आप क्या शुरुआत कहेंगे? लेवल पे आपको आएगी ना, क्योंकि लोग तो सवाल पूछेंगे ना कि भाई आप क्यों इसमें आ गए, तो सवाल तो आपसे पूछा पूछा जाएगा। आपने अगर आपने अगर मिर्च खाई है तो आपको तीखा लगेगा ना। लोग तो आपसे पूछेंगे कि मिर्च कैसा लगा आपको। वो थोड़ी आपसे पूछेंगे कि आप रसगुल्ला का स्वाद कैसा है, आपने मिर्च खाया है। आप अगर इंजीनियरिंग मैजिकल मैकेनिकल, तो लोग सवाल पूछेंगे, तो वाजिब सवाल है कि आप मैकेनिकल छोड़ के पब्लिक हेल्थ में क्यों आए। वो तो पूछेंगे, ठीक है। बट उनको ये कहिए कि भाई हम इस वजह से आए हैं कि हमको बायोमेडिकल इंजीनियर बनना है। आपको पता है ना कि बायोमेडिकल इंजीनियरिंग का बहुत बड़ा स्कोप है पब्लिक हेल्थ में। आपको जितने आपको ऑपरेशनल के इक्विपमेंट्स हैं, आपको जितना आपको फार्माकोलॉजिकल जितना टूल्स होते हैं, वो मैकेनिकल अंडरस्टैंडिंग भी तो बनता है कि मान के चलिए फ्रीजर का क्या टेम्परेचर है, कितना टेम्परेचर होना चाहिए, है ना। आपको क्या कोल्ड स्टोरेज या कोल्ड चेन को कैसे स्ट्रीमलाइन करना है पब्लिक हेल्थ के माध्यम से, है ना। तो वो सब तो आप बताइए, ये सब बताएंगे तो वो सामने वाला सवाल पूछना बंद कर देंगे। बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के बारे में देख लीजिए, हाँ वो अलग डिसिप्लिन ही है, बट आपका चूंकि मैकेनिकल इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड है, पब्लिक हेल्थ का बैकग्राउंड है, तो आपके लिए आसान है। आप कह सकते हैं कि आप जिले लेवल पे या पूरे स्टेट लेवल पे आप कैसे कोल्ड चेन मॉनिटर किया जाए, कैसे वैक्सीन जो होता है, जो दवाइयाँ रखी जाती है, उसका स्टोरेज मैकेनिज्म क्या बनना चाहिए, आप उसका असेसमेंट कर सकते हैं, आप उसका डेवलपमेंट कर सकते हैं। आप एक प्रोटोकॉल बायोमेडिकल वेस्ट क्या बायोमेडिकल वेस्ट प्लान मतलब। बायोमेडिकल पेस्ट प्लान पे आप काम कर सकते हैं, है ना। तो जरूरत है कि आप अपने स्किल को समझिए, थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करिए, एक मेंटर को पकड़िए। कोई अगर मेंटर आपको मिल जाए, कोई गाइड करने वाला मिल जाए, उनके साथ रेगुलर 3 4 5 साल तक उनके साथ टच में रहिए, बात करिए उनसे, गाइडेंस लेते रहिए। जब आप ये सब करेंगे तो खुद पे खुद आपको कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। और बाकी ये जॉब और सैलरी, यहाँ 50,000 दे रहा है, वहाँ 80,000 दे रहा है, वहाँ छोड़ के कम पे हम नहीं ज्वाइन करेंगे, कम पे ज्वाइन करेंगे। जैसे 50,000 दे रहा है तो हम 30,000 पे नहीं ज्वाइन करेंगे। ये सब सेकेंडरी इश्यूज है, ये सब आपका पर्सनल मसला है, ठीक है। वो आपका व्यक्तिगत सवाल है कि आपको कहाँ पे काम करना है। जैसे मान के चलिए